स्वागत है आपका पावर ऑफ इंडियन जुडिशियरी में, जहां हम लाते हैं भारत की न्यायिक दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सियासी गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टहलका मचा रहा है। जी हां, राहुल गांधी की एक पुरानी टिप्पणी ने फिर से उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन क्या है इस बार का विवाद? और क्या राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में अब और सजा भुगतनी पड़ेगी? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस बार कहानी में ट्विस्ट की कोई कमी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी एक और पुरानी बात ने उनका पीछा पकड़ लिया है। कांग्रेस लीडर की इस बार की कंट्रोवर्सी वीर सावरकर को लेकर है। जी हाँ, राहुल गांधी के एक पुराने बयान ने लीगल और पॉलिटिकल दोनों मैदानों में हंगामा मचा दिया है। पिछले कल हुई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जजेस ने राहुल गांधी को काफी कुछ सुनाया। यहाँ तक कि उन्हें उनकी दादी इंदिरा गांधी के बारे में भी कई बातें याद दिलाई गईं। हालांकि इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया तो लगा कि शायद अब राहुल गांधी थोड़ी चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। आप सभी जानते हैं कि यह केस सबसे पहले पुणे के कोर्ट में फाइल हुआ था। इसके बाद यह लखनऊ कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक फेवरेबल आउटकम मिला, लेकिन क्या पुणे कोर्ट में भी उन्हें राहत मिलेगी? क्या फिर वहां नई मुश्किलें उनका इंतजार कर रही हैं? आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी का वह कंट्रोवर्शियल कमेंट जो उन्होंने लंदन टूर के दौरान दिया था, उसी को लेकर पुणे कोर्ट में यह केस फाइल हुआ। उनका एग्जैक्ट कमेंट था, सावरकर जी ने अंग्रेजों को लिखा था, मैं आपका नौकर हूँ। उन्होंने माफी मांगी थी और पेंशन ली थी। आपको बता दें, यह बयान यूं ही हवा में नहीं उछाला गया था। राहुल गांधी के स्टेटमेंट का पूरा वीडियो उपलब्ध है और इसकी रिलेवेंस इतनी बड़ी है कि कंप्लेनेंट ने इसे प्राइमरी एविडेंस के तौर पर यूज किया। जी हाँ, सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल की थी। कंप्लेंट में कहा गया कि 5 मार्च 2023 को लंदन में अपनी स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में ऐसे कमेंट्स दिए जो न सिर्फ फैक्चुअली गलत हैं बल्कि डेफिनेटली भी हैं। सत्यकी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था, सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक मुस्लिम को पीटा और उन्हें इस बात की खुशी हुई। सत्यकी ने इस बात को सिरे से खारिज किया और कहा कि सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी, न ही ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ। अपनी पिटीशन में सत्यकी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर गलत और दुर्भावनापूर्ण आरोप सावरकर के खिलाफ। सत्यकी ने कोर्ट में न्यूज रिपोर्ट्स और एक यूट्यूब वीडियो लिंक भी सबमिट किया, जिसमें राहुल गांधी की लंदन स्पीच थी। इस केस में राहुल गांधी के काउंसिल मिलन पवार ने 7 अप्रैल को एक एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने सावरकर की किताब मांझी जन्म थी और कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे। हाल ही में हुई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में सत्यकी के लॉयर संग्राम कलत्कर ने एक पेन ड्राइव सबमिट की, जिसमें वह वीडियो मांझी जन्म थी की कॉपी और सावरकर की फैमिली ट्री थी। कोर्ट ने यह सब राहुल गांधी के वकील मिलन पवार को हैंडओवर कर दिया। मिलन पवार ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स और पेन ड्राइव की जेन्युइननेस वेरीफाई करने के लिए टाइम दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की तरफ से एलिगेशंस को एडमिट या रिजेक्ट करने के लिए प्ली फाइल करने में पर्याप्त समय चाहिए। कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई 2025 को होगी। खास बात यह है कि कोर्ट की वेबसाइट के डेली स्टेटस में यह अपडेट है कि 9 मई को राहुल गांधी को अपनी क्लियर रिकॉर्डिंग के लिए पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। इससे पहले 10 जनवरी को उन्होंने वर्चुअली कोर्ट में अपीयरेंस दी थी, जहां उन्हें बेल ग्रांट हुई थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि उनके काउंसिल को हर हियरिंग में मौजूद रहना होगा। इसी बीच कोर्ट और दोनों पार्टियों के वकीलों के बीच एक इनफॉर्मल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें मीडिएशन के ऑप्शन पर बात हुई। हियरिंग के अंत में मिलन पवार ने एक और एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें सावरकर की एक और किताब हिंदुत्व 1923 में पब्लिश्ड मांगी गई। पवार का कहना था कि यह किताब भी इस केस के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ सत्यकी के वकील संग्राम कलत्कर ने साफ कहा कि डिफेंस को यह बताना चाहिए कि सावरकर की किस किताब में वह ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया। उनका यह भी कहना था कि हिंदुत्व का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट तब आया जब पुणे सिटी पुलिस के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने कोर्ट के डायरेक्शंस पर इंक्वायरी की। 27 मई 2024 को सबमिट की गई उनकी रिपोर्ट में लिखा था कि राहुल गांधी ने अपनी मार्च 2023
2023 की लंदन स्पीच में सावरकर को डिफेम किया है। अब सबकी नजरें 9 मई की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट को डिफेंड कर पाएंगे या फिर कोई नया क्लैरिफिकेशन देंगे?